I also had a backlog in the fifth semester. तो उस फेज में आपने अपने माइंड को कैसे कोप अप किया? पता है ना, आँख खुल जाती है तो मेरा आँख खुल गया और मुझे ये सब पता चला कि लोग ऐसे लोग भी एग्जिस्ट जिनका CGPA लाइक 6 पॉइंट था। क्या बिना कोडिंग के भी जॉब लग सकती है? बहुत स्पेसिफिक सिनेरियो, वो कंपनी टू कंपनी वेरी है। साल में 2 बार सेमेस्टर्स होने, 2 महीने चलो गए भी, तो बाकी 10 महीने आपने क्या किया? पर उस पे क्या हुआ, आई कंप्लीट नेग्लेक्टेड DSA और आई कंप्लीटली एकदम कंप्लीटली नेग्लेक्टेड द एप्टीट्यूड पोर्शन। आप सोचिए ना, रिवॉर्ड भी तो बहुत बड़ा है ना। आप नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका यश भैया। आज हमारे बीच में हमारे बहुत ही होनहार स्टूडेंट अनौर्ग भट्टाचार्य जी प्रेजेंट है। ये इन्होंने रिसेंटली TCS क्रैक किया है, TCS का निंजा पैकेज क्रैक किया है, TCS NQT एग्जाम एंड इंटरव्यू क्रैक किया है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में हम इनकी कंप्लीट प्लेसमेंट जर्नी के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने पढ़ी, कहाँ से पढ़ी और प्लेसमेंट का क्या कंप्लीट रोड मैप होता है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखा, कॉलेज के साथ प्लेसमेंट्स को कैसे मैनेज किया, कितनी इंटर्नशिप्स की, कितने सर्टिफिकेशंस लिए, रेज्यूमे कितना इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन असेसमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल कैसे मैनेज किया और पूरा इनका जो भी स्ट्रगल है उन सब चीज़ों के बारे में अपन बात करेंगे। तो अगर आप इस पॉडकास्ट को एंड तक देखते हैं तो मैं आपको इतना प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आपकी लाइफ में वैल्यू ज़रूर जनरेट होगी। तो बिफोर स्टार्टिंग आई वुड वांट यू टू प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। Honorg, very congratulations for this big achievement and me and my whole team is very proud of you. एक बार जल्दी से अपने बारे में, अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए। थैंक यू सर। मेरा नाम है ऑनर गोडची। आई एम स्टिल इन द फाइनल ईयर ऑफ माय कॉलेज। आई एम परसुइंग बीटेक इन IIM कोलकाता, BTIT। और मैंने सीएस का ऑफर लेटर रिसीव किया करीब करीब सेवन सेमेस्टर के बाद। एंड आई अपीयर्ड फॉर द सीएस NQT आफ्टर आफ्टर द सिक्स सेमेस्टर, लाइक जब सेवन सेमेस्टर चल रहा था तब मैंने अपीयर किया। एंड I think it was around the month of November, I guess, for the TATs NQT। और उसके बाद 30 of December I got the mail of like you're selected for the interview. I appeared for interview around the month of like January, first in the first week of January। और फिर मैंने कुछ दिनों बाद मैंने उसका लाइक मेल रिसीव किया, कांग्रेचुलेशंस यू आर सिलेक्टेड लाइक TCS। एंड उसके बाद लाइक मेरा ऑनबोर्डिंग का स्टार्ट हुआ TCS में। तो आप बेसिकली कौन सी डिग्री कर रहे थे, क्या ब्रांच आपकी थी और एज इन आपका CGPA कितना था और आप जब प्लेसमेंट की तैयारी शुरू कर रहे थे तो उस समय आप अपने आप को किस कैटेगरी में रखते थे, वीक, स्ट्रॉन्ग, एवरेज? मैं बेसिकली IT कर रहा हूँ, लाइक परसिंग बीटेक इन IT। एंड मेरा CG लाइक 6 सेमेस्टर का मिला के मेरा था 8.0। एंड आई ऑल्सो हैड अ बैकलॉग इन द फिफ्थ सेमेस्टर। ओह, यस। और बाकी बाकी कंपनीज के लिए मैं एलिजिबल नहीं था, तो फिर सिर्फ TCS के लिए था कि उनका मतलब क्राइटेरिया ओनली वन बैक इज लाइक आउट। सो उस TCS के लिए लाइक प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया जब मुझको पता लगा कि नवंबर TCS NQT होगा इन द मिडल ऑफ नवंबर। और मुझे चला था आई गेस लाइक एट द एंड ऑफ द अक्टूबर आपके यूट्यूब चैनल से पता चला था कि तो मैं TCS NQT होस्ट है, तो स्टार्ट योर प्रिपरेशन। और उसी समय मैंने स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग के बाद आई वुड टू कंसीडर माई सेल्फ एज एन एवरेज स्टूडेंट। मतलब मेरा एप्टीट्यूड उतना नहीं था, पर मैं लाइक थर्ड ईयर से मतलब सेकंड ईयर से DSS चालू दिया था, पर मैंने एप्टी पे एकदम ही लाइक फोकस नहीं किया था। मतलब सोचा था कि वो तो 11th में आता था, साइंस तो लिया था, मतलब वो आ जाएगा। पर जब एक्चुअली देखा एप्टीट्यूड कैसे होता है, to clear the cutoff of CCS, you have to like solve so many questions in like very short time। तब मतलब की बत्ती थी, मतलब क्या करना है क्या नहीं। और अभी मैंने के लिए आपके आपके YouTube चैनल पे मतलब पहले मैंने सर्च किया YouTube पे, फिर आपका YouTube चैनल एकदम लैपटॉप पे आया कि लाइक KG। यस। और मैंने आपसे वो शॉर्ट्स किए, मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, फिर लॉजिकल रीजनिंग, फिर जो वर्बल एप्टीट्यूड का वन था, फिर मैंने वो अच्छे से देखा। और फिर भी मैंने रियलाइज किया कि आई नीड मोर प्रैक्टिस एंड मोर गाइड्स। और फिर मैंने केम अक्रॉस योर प्लेटफॉर्म नॉट येट, उसमें लाइक मैंने TCS सुपर सेट भाई। ग्रेट। तो
जो एक कॉमन क्वेश्चन आज के समय सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है कि रिसेशन के टाइम पर एआई के आने के बाद हर जगह एक ही न्यूज़ देखने को मिल रही है कि हायरिंग स्लो है, प्लेसमेंट टफ हैं, उसमें से ऊपर से आपके ऊपर एक बैकलॉग भी थी। तो उस फेज़ में आपने अपने माइंड को कैसे कोप अप किया और खुद को कैसे मोटिवेटेड रखा? तो बेसिकली जब मैं बैकलॉग था फिफ्थ सेमेस्टर में, मुझे पता चल गया था कि ये तो मतलब मैंने रिव्यू किया, रिव्यू एक्सेप्टेड हुआ, मतलब कुछ भी नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ मार्कशीट पे। तो मुझे पता चल गया था कि अब सेवेंथ सेमेस्टर में ही कुछ होता है, मतलब आप सेमेस्टर का बैकलॉग आप सेमेस्टर भी क्लियर करते हो। तो ये पता चल गया था कि तो जो हुआ है वो होना हो गया है। अब व्हाट कैन आई डू विद माय सिचुएशन। और मैंने लाइक ऑनलाइन में बहुत बहुत ज्यादा सर्च की, यार बैकलॉग, कैन आई स्टिल अपीयर फॉर प्लेसमेंट्स, कैन आई स्टिल अ जॉब इन द कंपनी, लाइक अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इन द जॉब मार्केट। तो मुझे पता चला कि लाइक बहुत से लोग हैं, उनका उनके क्वेश्चन और भी थे। मेरा मेरा सेमेस्टर, मेरा ओवरऑल स्पीच जैसे 1.04 था 6 सेमेस्टर मिला के। मुझे ये सब पता चला कि लोग, ऐसे लोग भी एग्जिस्ट हैं जिनका CGPA लाइक 6 पॉइंट सिंह था, फिर भी उन्होंने दे क्रैक सम गुड प्लेसमेंट्स, दे गॉट गुड कंपनीज, लाइक बाय देयर स्किल्स एंड देयर डेडिकेशन। सो मुझे ये मतलब पता चल गया था कि अगर मैं चाहूँ ये कर सकता हूँ, जितना भी सिचुएशन बैड हो, मतलब फर्क नहीं पड़ता। if I like prepare for it, if I like make a road map and follow that road map, if I stay dedicated, then I can surely release it. यस, इसमें मैं मुझे दो चीज़ें जो आपसे सीखने को मिली। पहला तो देखिए, जब आपको पता चला कि यार आपके पास बैकलॉग है, अब वो सेवन सेमेस्टर में ही क्लियर होगी, रेदर देन थिंकिंग अबाउट इट एंड क्राइंग अबाउट इट कि भाई क्या करें, यू प्रैक्टिकली अपनी नर्व्स को कंट्रोल किया एंड ट्राई टू फिगर आउट द वेज जो मेरे लिए अवेलेबल हो, जिनके थ्रू आप प्लेसमेंट ले सकते हैं। ऑल्सो जो सेकेंड चीज़ विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी सीखी, लाइक हम कहते हैं ना कि यार ए आई इज़ किलिंग जॉब्स, बट द पॉइंट इज़ कि ए आई इज़ इन अ वे हेल्पिंग यू ऑल्सो टू गेट अ जॉब। जैसे आपने जो बोला कि Yes, sir. मैंने इंटरनेट पे Yes, रिसर्च sir. की, तो आई एम गेसिंग एंड आई थिंक आई एम गेसिंग राइट कि आपने चैट जीपीटी पे रिसर्च की होगी कि मेरी Yes, सो एंड yes. सो सिचुएशन है, व्हाट कैन बी द अल्टरनेटिव्स फॉर मी। तो इफ़ यू थिंक अबाउट इट ऑन द contrary, it's AI is actually helping you prepare for jobs in a faster way, in a quicker way, Yes, right? sir. बट अगर हम AI का यूज़ ही नहीं कर रहे हैं अपनी बैचलर्स लाइफ में, तो कंपनी को ये पता रहेगा कि यार ये बंदा हमारे काम का नहीं है, बिकॉज कंपनी को AI नहीं है बिल्डर्स नहीं एक्चुअली। चाहिए। AI बन चुका, बहुत लोग बना रहे हैं। कंपनी को वो लोग चाहिए जो AI का यूज़ करते हुए जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दिखा सके। यस, तो अगर आप लोग एआई टूल्स का भी इस समय यस सर। यूज़ नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं फिर आप रेस में पीछे रह जाने वाले हो, राइट? अच्छा, मैं कितना भी बोल लूँ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से आपको प्लेसमेंट की तैयारी करनी चाहिए, बट मोस्ट ऑफ द पीपल मुझे पता है कि वो अपने इधर थर्ड ईयर में या फाइनल ईयर में जा करके प्लेसमेंट की एक्चुअल प्रिपरेशन जो कंपनी वाइज है वो शुरू करते हैं। तो आई एम गेसिंग आपने भी प्री फाइनल या फाइनल ईयर में अपनी तैयारी शुरू की होगी, तो क्या प्लेसमेंट का ओवरऑल रोड मैप था, कैसे बनाया आपने, किस स्टेज पर कोडिंग, एप्टीट्यूड, प्रोजेक्ट रिवीजन, कैसे इन सब चीज़ों को मैनेज किया, किस पर ज़्यादा फोकस किया एंड इवेंचुअली क्या रोड मैप था आपका प्लेसमेंट का? तो बेसिकली मैं जब सेकेंड ईयर था तब मुझे डेवलप का बहुत शौक था, लाइक फुल स्टैक डेवलपमेंट में। तो मैंने एक पहले फ्रंट एंड सीखा, फिर बैक एंड में गया, फिर लाइक मैं आई डेवलप स्टेप्स। तो प्रोजेक्ट्स के मतलब प्रोजेक्ट के मामले में मेरा मतलब प्रोजेक्ट का जो सेक्शन वो काफी अच्छा था। तो पर उस पे क्या हुआ, आई कंप्लीटली नेग्लेक्टेड डीएसए, और आई कंप्लीटली एकदम कंप्लीटली नेग्लेक्टेड द एप्टीट्यूड पोर्शन। तो मुझे लाइक थर्ड ईयर में मेरा लाइक एक मतलब होता है ना, आँख खुल जाती है, तो मेरे आँख खुल गए और मैंने रियलाइज किया कि मतलब प्रोजेक्ट्स तो बाद में शो करूंगा, पहले तो कंपनी में इंटरव्यू इंटरव्यू सिलेक्ट भी होना पड़ेगा ना। पहले तो फर्स्ट राउंड एप्टीट्यूड करना पड़ेगा, फिर कोडिंग राउंड क्लियर करना पड़ेगा जो ये से होता है, और फिर यू कैन शोकेस योर प्रोजेक्ट स्किल्स। तो तब मुझको पता चला था कि लाइक नाउ आई हैव टू फोकस ऑन एप्टीट्यूड एट डीएस, और मैं अकॉर्डिंगली लाइक उसका प्रिपरेशन किया। मैंने कम गाइस देखा कि एक व्हाट डज टीसीएस इंटरेस्ट प्रो, वो लोग क्या डिमांड करते हैं, मतलब कौन सी डेटा स्ट्रक्चर ज्यादा फोकस करना चाहिए, कैसे उनका प्रिपरेशन करना चाहिए। और फिर एप्टीट्यूड के लिए आपका यूट्यूब चैनल ने मुझे बहुत हेल्प किया, आपका कोर्स वो टीसीएस इनक्यूटी सुपर कोर्स वो उसने भी हेल्प किया मुझे सर सही गाइडेंस देने में, एक रोड मैप देने में।
सो वैसे ही मैंने किया था। ग्रेट। तो इसमें एक जो सवाल बहुत फ्रीक्वेंटली आता है, स्पेशली मैं उन बच्चों के बिहाफ में बात कर रहा हूँ जिनकी कोडिंग बहुत अच्छी नहीं है सर, लेकिन मुझे आईटी में जाना है। तो टीसीएस निंजा मुझे लगता है एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इनके रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम में एटलीस्ट कोडिंग का कोई रोल नहीं होता, तो बिना कोडिंग के भी आप टीसीएस में आईटी जॉब ले सकते हैं। और फिर एक बार जब आप कंपनी के अंदर घुसते हो, आपको इतना बढ़िया माहौल मिलता है, बहुत सारे कोडर से आप इंटरेक्ट करते हो और इवेंचुअली आप सीख जाते हो। बट अभी एंट्री लेवल बैरियर के लिए टीसीएस निंजा आई फील अ वेरी गुड ऑप्शन। आपका क्या ओपिनियन है इस पर, मतलब क्या बिना कोडिंग के भी जॉब लग सकती है या नहीं? तो फिर कितनी, मतलब क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी, कि बस इतनी मैं कोडिंग कर लूँ कि मेरा काम फ़िलहाल के लिए चल जाए और मैं एक आईटी जॉब लैंड कर जाऊँ? बिना बिना कोडिंग के भी जॉब लग सकती है, पर मतलब कुछ सिनेरियो वो डिपेंड करता है, मतलब वो बहुत स्पेसिफिक सिनेरियोज है। और अगर आपको थोड़ा बहुत कोडिंग आता है तो आप आपका स्कोप बहुत बढ़ता है लाइक जॉब लगने की, मतलब आपको एप्टीट्यूड सही से आए और आपका कोड लाइक बेसिक सिंटैक्स, बेसिक लाइक इफ यू चूज सी प्लस प्लस जावा, जावा में जैसे आप थोड़े बहुत लाइक एरेज, थोड़े बहुत स्ट्रिंग्स आपको ये सब आते हैं, तो आप आसानी से मतलब एक एक डिसेंट सा पैकेज आज के में क्रैक कर सकते हो। और अगर आपने थोड़े बहुत वो पे काम किया है, आपने तो आपको पता है कि लाइक एआई कैसे मतलब आप अपने आप एनहेंस कर सकते हैं, कैसे एफिशिएंट बन सकते हैं, तो आप डेफिनेटली जॉब क्रैक सकते हो। हम्म। मैं इसको ऐसे सोचता हूँ कि देखिए, पहले अपन को ये समझना है कि ये जो इंटरव्यू आप देने वाले हो, ये फ्रेशर के लिए हो रहा है। तो एचआर या आपके रिक्रूटर को भी पता है कि यार बहुत एडवांस वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। तो अगर आपको चीज़ों के बेसिक आइडिया भी है, या एटलीस्ट एचआर को इतना भी दिख गया कि ठीक है कोडिंग आपसे बनी नहीं बट आपने इनिशिएटिव लिया सीखने का, दैट इटसेल्फ अपने आप में अचीवमेंट है। दूसरा मैं ये बोलता हूँ, ठीक है अगर कोडिंग मजबूत नहीं है तो इंटरव्यूअर को कुछ तो दिखना चाहिए ना आपके अंदर। आइदर योर कम्युनिकेशन मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, या आपका एप्टीट्यूड वाला पार्ट इतना स्ट्रांग हो कि आपने ऑनलाइन असेसमेंट में बहुत बढ़िया तोड़ू फोड़ू रिजल्ट लाए हो, तो समटाइम दैट कैन ब्रिंग मिराकल्स। या आपने अपनी बीटेक में जो कोर कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स हैं या आपकी कोर ब्रांच के सब्जेक्ट्स हैं वो अच्छे से पढ़े हो, तो कुछ तो आपको रीज़न उनको देना पड़ेगा ना, कि जिसकी वजह से वो आपको सिलेक्ट कर सके, राइट? तो कोडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, बट एक बेसिक आइडिया भी होगा तो भी काम आपका चल जाएगा, राइट? एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि CGPA की क्या ग्राउंड रियलिटी है? आई हैव सीन पीपल स्कोरिंग लाइक क्रेजली 8 9 10 CGPA बनाकर चल रहे हैं, एंड विद द होप कि CGPA विल ब्रिंग देम प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और CGPA की वजह से उनका जॉब लग जाएगा। तो व्हाट, और एक सफिशिएंट टाइम वो अपने कॉलेज एंड सेमेस्टर्स की तैयारी में वेस्ट कर देते हैं। तो आपका क्या ग्राउंड रियलिटी, क्या ग्राउंड ओपिनियन है उस चीज़ के लिए? वेल, सीजीपीए देखिए मैटर रहता है एट द फर्स्ट सिलेक्शन, लाइक आप अप्लाई कर रहे हैं कि कंपनी ने बोल दिया कि 7.5 या फिर 6 या फिर किसी किसी कोई कंपनी तो अब 8 भी डिमांड करता है कि आपके ऊपर कैंडिडेट को सिलेक्ट करें, तो उसके ऊपर योर resume will be selected up like on the basis of that GPA. But after that you will have to clear the aptitude round, to clear the coding round, फिर आपका इंटरव्यू होगा। तो सीजीपीए मैटर, मतलब डिसेंट सीजीपीए मैटर करता है, कभी कभी मैटर करता है, और कभी कभी कुछ कुछ कंपनीज के सीजीपीए मैटर भी नहीं करते, लोग सिर्फ के मांगते हैं। तो वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। पर अगर आप लाइक सीजीपीए, मतलब आपने आपको डेडिकेट कर दिया, अगर आप यू डू नॉट बिल्ड एनी काइंड ऑफ स्किल्स, इफ यू डू नॉट like sharpen your ability in aptitude or coding, then I think jobs are gonna be impossible, यस, like यस। बहुत मुश्किल होएगा। तो आई कैन समराइज इट लाइक कि CGPA विल प्ले अ रोल इन योर एलिजिबिलिटी, है ना? अगर आपका एक डिसेंट एलिजिबिलिटी, CGPA है तो आप एलिजिबल हो जाते हो, बट वंस यू आर एलिजिबल इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इट डू नॉट प्ले एनी रोल। मतलब ऐसा नहीं कि आपका 8 ना। CGPA है तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, 7 है तो कम मिलेगी। कंपनीज के लिए फिर वो पैरामीटर बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। तो यस, नहीं एक करता। बेसिक डिसेंट 6.5 7 CGPA भी हैं, तो दैट इज़ गुड इनफ। और अगर मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली मेरा ओपिनियन है, मेरा खुद आई हैव बीन 8.6 CGPA मेरा एवरेज है, और मैं एक ऐसे कॉलेज से था जहाँ पर आसानी से नंबर देते नहीं थे। 8.6 CGPA में आई वॉज अ कॉलेज टॉपर, बट मुझे ऐसा लगता है, और मेरी अटेंडेंस बिल्कुल लीस्ट होती थी कॉलेज में। मैं पूरे टाइम अपनी प्लेसमेंट्स एंड स्किल सेट पर काम करता था, और सिर्फ सेमेस्टर्स के टाइम वो जो 1 महीना होता है आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम, अगर उसमें भी अगर हम अच्छे से पढ़ लें तो मुझे लगता है 8 CGPA 7.5 CGPA बहुत आसानी से बनाया जा सकता है।
तो अगेन यहाँ पर बात ये आ जाती है कि साल में 2 बार सेमेस्टर्स होने, 2 महीने चलो गए भी, तो बाकी 10 महीने आपने क्या किया, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, राइट। और इसी का एक सवाल यस होता है कि बच्चे मुझे बहुत कंप्लेन करते हैं कि सर कॉलेज में अटेंडेंस की प्रॉब्लम है, क्लासेस हैं, असाइनमेंट्स हैं, एग्ज़ाम्स हैं, एक ही नन्ही सी जान है सर, इतना सब कुछ कैसे मैनेज करेंगे। तो मैं उनको अक्सर समझाता हूँ कि ये प्रॉब्लम सिर्फ आपके साथ नहीं है, इंडिया के हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट के साथ है। उसके बावजूद भी लोग प्लेसमेंट ले रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपने कॉलेज स्टफ को प्लेसमेंट के साथ कैसे मैनेज किया। मेरे कॉलेज में भी लाइक 7% अटेंडेंस तो मेरे लिए था। तो मैं करता था, मतलब कॉलेज जाता था। मैं कॉलेज में, मतलब कॉलेज में जाके भी एप्टीट्यूड करता था। मतलब मेरे पास लाइक फोन में क्वेश्चन थे कि प्रॉब्लम लॉस या फिर सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर्स के क्वेश्चन। मैं लाइक कॉलेज में जाके नोट में लाइक वो क्वेश्चन सॉल्व किया था। और क्लासेस होते थे तो मैं लास्ट बेंच पे बैठता था, एंड टीचर्स यूज्ड टू थिंक लाइक आई एम सिटिंग देयर, noting what they are like teaching me, but मैं एक्चुअली अपने एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन कर रहा था। और हाँ, जब लैब लैब रहते तब लैब्स को सीटी करता था, क्योंकि लैब्स मैटर करते थे। लैब प्रैक्टिक अच्छे से नहीं किया, कुछ समझ नहीं पाऊंगा और एग्जाम बहुत ही बुरा जाएगा। पर थ्योरी क्लासेस रहती थी तो थ्योरी क्लास में बिल्कुल मतलब एप्टीट्यूड ही करता था, हम्म। मतलब एटलीस्ट इन द लाइक एट द लास्ट ऑफ थर्ड ईयर। ग्रेट। तो अगेन मेरा इसमें मेरा आर्ग्यूमेंट ऐसा होता है कि यार एक नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज में एटलीस्ट एक ना एक बंक लेक्चर तो डेली होता है ना, जिसमें टीचर चिल होता है, अटेंडेंस का इशू नहीं होता, एक आध टीचर एब्सेंट भी होता है, साथ में लंच ब्रेक भी 1-1 घंटे का देते हैं, जो कि प्रैक्टिकली आधे घंटे में पॉसिबल है। तो अगर अपने को समय चुराना है तो मौके बहुत मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते। मैं अपने टाइम आई यूज़ टू रिमेंबर कि जो ऑनलाइन लेक्चर्स होते थे, मेरा घर से कॉलेज बस में मेरे को लगभग आधा घंटा जाने में, आधा घंटा आने में लगता था। तो वो 1 घंटा आई यूज़ टू रिवाइज माई लेक्चर्स पुटिंग द ईयरफोन एंड वॉचिंग द स्टफ ऑन मोबाइल। तो करना है अगर मैनेज, और आप सोचिए ना, रिवॉर्ड भी तो बहुत बड़ा है ना। आपको इतना बढ़िया पैकेज मिल रहा है, आईटी में जॉब मिल रही है, सबसे जो ब्राइट करियर है इन टर्म्स ऑफ मनी, वो मुझे लगता है कि आईटी ही है, बिकॉज यहाँ पर अच्छा खासा आपको पैकेज मिल सकता है। तो रिवॉर्ड बड़ी है तो उसके लिए एफर्ट भी तो ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी, राइट। एक जो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा आपको पता है कि आजकल एआई का एरा है, तो इसकी एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी क्या है। बोलने वाले तो कुछ भी बोल दे रहे हैं कि आपको एडवांस एआई आना चाहिए, एडवांस मशीन लर्निंग आना चाहिए। क्या बिना एआई एमएल अगर बेसिक आइडिया भी है, तो क्या बिना इसके भी प्लेसमेंट क्रैक किया जा सकता है? हाँ सर, मतलब बिल्कुल किया जा सकता है। बिकॉज मतलब आपको मतलब उतना मतलब जानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर एक फ्रेशर लेवल जॉब के लिए कर रहे हो तो वो लोग नहीं करते कि आप एकदम मतलब लर्निंग के सब एल्गोरिदम्स जान के एकदम क्लीन क्लस्टरिंग का मतलब मॉडल वॉडल बना के एकदम वो, और जनरेटिव एआई एकदम कर रहे हो, खुद से बना रहे हो मॉडल, जीपीटी बना दे रहे हो। वो सब ये नहीं करते। वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप मतलब एआई जो है उसको कैसे यूज करके अपने आप को एनहांस कर सकते हो। मतलब द थिंग वाज लाइक बिफोर एआई, लाइक अगर मुझे कुछ डाउट होता था तो उसको लाइक कुछ अपने सीनियर पूछना होता था, या फिर उसको गूगल में सर्च करना पड़ता था, रेडिट फोरम लिखने पड़ते थे। अब पता है, अब कुछ डाउट है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो मैं प्रॉम्प्ट दे सकता हूँ लाइक मेक मी अंडरस्टैंड द अप्रोच solving the question. Instead of asking an answer, I'm going to ask AI to make me understand the approach of this question. तो समझ जाए। और कोई टीचर, मोस्ट ऑफ द टाइम टीचर नहीं ले, तो एआई आपको एनहेंस कर रहा है। बेसिकली आप बहुत से काम बहुत कम टाइम में कर सकते हो। तो एआई एक्चुअली लाइक आपको एफिशिएंट बना रहा है। अगर आप अच्छे से एआई को यूज सकते हो तो यू कैन डेफिनेटली लाइक गुड जॉब्स बेसिकली। आई केम अक्रॉस अ इंस्टेंस ऑफ टीसीएस इंटरव्यू ओनली। एक इंस्टेंस मेरे को एक स्टूडेंट ने शेयर किया था, वेयर द एचआर वॉज सेइंग कि ये लैपटॉप आपके सामने है, ये कोड है, आप एआई की हेल्प से इस कोड को जनरेट करो और फिर उसमें अपना दिमाग लगा के उसको ऑप्टिमाइज करो। तो ऑब्वियसली कंपनीज डजेंट वांट कि आप एआई बनाओ, बट दे वांट कि क्लाइंट की जो प्रॉब्लम है उसको आप एआई की हेल्प से कैसे एफिशिएंटली, कैसे बेटर आप कर सकते हो। तो दे डोंट वांट कि आपको मशीन लर्निंग एआई आता हो, बट एआई जो टूल्स हैं आपको पता होना चाहिए। क्लॉड का क्या यूज़ है, जेमिनाई का क्या यूज़ है, चैट जीपीटी की क्या स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हैं, किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए हम क्या
कौन सा एआई टूल यूज़ कर सकते हैं, है ना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो बहुत बढ़िया। उसके अलावा थोड़ा सा बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट्स की, इंटर्नशिप्स की, प्रोफाइल बिल्डिंग्स की। रेज्यूमे कितना इंपॉर्टेंट होता है, कितने प्रोजेक्ट्स हमको बनाने होते हैं, कितनी इंटर्नशिप्स करनी, क्या बिना इंटर्नशिप की जॉब लग सकती है, और आज के समय प्रोफाइल बिल्डिंग कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वेल वैसे बिना इंटर्नशिप के भी जॉब लग सकते हैं। मतलब मेरे बहुत सारे प्लेस्ड हो चुके हैं अभी डिफरेंट कंपनीज में। कुछ कुछ कॉग्निजेंट, कुछ कुछ विप्रो में हुए हैं। उन्हें इंटर्नशिप्स नहीं किए थे उन्होंने। मतलब वो दे वर वेरी फोकस्ड ऑन एप्टीट्यूड एंड द डी पोर्शन। और पर्सनली मैं लाइक मुझे डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, तो मैंने कुछ इंटर्नशिप्स किए थे। मतलब फुल स्टैक डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट के कुछ इंटर्नशिप्स किए थे। और उसमें मैंने लर्न किया था कि एक ग्रुप में कैसे काम कर सकते हैं, और कैसे गिट रिपोजिटरीज मेंटेन करते हैं, कैसे कोलैबोरेट करते हैं, कैसे अपने सुपीरियर आपको कोड रिव्यू करते हैं उनके साथ बैठ के। और एजाइल मेथोडोलॉजीज के बारे में मैंने सीखा था। और वो मुझको हेल्प किया। बेसिकली मेरा बैकलॉग था, इंटरव्यूअर ने मुझको पूछा कि आपके आपका बैकलॉग था, डिड यू डू नॉट स्टडी सीरियसली इन द फिफ्थ सेमेस्टर इन थर्ड ईयर। और मैंने बोला था कि मैं मतलब अपने स्किल बिल्डिंग और इंटर्नशिप में बहुत ही बिजी हो गया, तो आई कुड नॉट स्टडी दैट मच आई कुड नॉट स्टडी दैट फॉर दैट स्पेसिफिक सब्जेक्ट, दैट परहैप्स दैट्स व्हाई आई गॉट द ब्लॉक। और उन्हें ये उनको ये पता, उन्हें ये ग्राउंड रियलिटी एक्सेप्ट किया और उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया। तो मतलब एक काम करता है, मतलब इंटर्नशिप मैटर तो करता है, पर अगर आप क्रैक ही नहीं कर पाओ कंपनी, तो कुछ भी मैटर नहीं करेगा। मतलब आपको उस लेवल पे जाना पड़ेगा, इंटरव्यू लेवल पे। ग्रेट। तो हम्म। इसमें लाइक क्रॉस क्वेश्चन विच आई वुड वांट टू आस्क, या आई वुड वांट टू सपोर्ट यू इन दिस, की इंटर्नशिप मैटर करती है या नहीं करती है, उसका आर्ग्यूमेंट मैं ऐसा देता हूँ कि यार आप एलिजिबल हो, एक ठीक ठाक सीजीपी आपने बना लिया, आपने अपना ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर कर लिया, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, कोडिंग, डीएसए डिसेंट थी, आपने अपना ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर कर लिया। रेज्यूमे में ऑनेस्टी आपने दिखाई, आपने बहुत कुछ नहीं लिखा, लेकिन जो लिखा वो आपको अच्छी तरीके से आता है। इंटरव्यूअर ने आपसे सवाल पूछे, आपने जवाब दे दिया। आई थिंक दैट इज़ सफिशिएंट, गुड टू गो, है ना। कई लोगों को मैंने देखा है इंटर्नशिप्स मेंशन भी कर देते हैं, बट जब इंटर्नशिप्स पे सवाल पूछते हैं, जिन टेक्नोलॉजीज़ पर आपने इंटर्नशिप की उस पर जब एचआर सवाल पूछता है, आप जवाब नहीं दे पाते हो, एंड हेंस दे गेट रिजेक्टेड। ऑन द कॉन्ट्ररी, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने इंटर्नशिप नहीं की होती है, बट उनको ये है कि टेक्नोलॉजी की पकड़ है ना। तो दैट इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट। तो सिर्फ टैग के लिए या नाम के लिए सर्टिफिकेशंस, प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स नहीं करना है। एक्चुअली जो आप कर रहे हो उसकी डेप्थ नॉलेज अगर आपको होगी तो ही जा करके आपका काम चलने वाला है, राइट। अब थोड़ा सा कुछ एक सवाल है जो थोड़ा आपकी पर्सनल लाइफ को टच करेगा। अगेन यू कैन ऑप्ट आउट ऑल्सो, नहीं आंसर देना वो आपका कॉल है, बट दिस इज क्वाइट अ पर्सनल क्वेश्चन। कि प्लेसमेंट्स के दौरान इमोशनली, आई एम आस्किंग, मेंटली, फिजिकली, आपके सबसे टफ मोमेंट्स कौन से थे, है ना। फैमिली प्रेशर होता है, फाइनेंशियल सिचुएशन होती है, सेल्फ डाउट होता है, और इन फेसेस को आप कैसे बाहर निकले। कोई इंसिडेंट्स आप शेयर करना चाहते हो जो काइंड ऑफ शायद हमारी जनता को मोटिवेट कर सके। हाँ, बेसिकली एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस हुआ था मेरे थर्ड ईयर में, जब मुझको पता चला कि फिफ्थ सेमेस्टर बैकलॉग आया है। एंड आई वाज भाई थर्ड ईयर में बैकलॉग लग गया, अब तो मतलब क्या ही कर लूंगा, अब क्या हो सकता है। एंड आई वाज डिप्रेस्ड। एंड उसके बाद मैंने बहुत सीरियसली सर रिसर्च करना शुरू किया। बैकलॉग की भी, इफ आई हैव गॉटन अ बैकलॉग इन थर्ड ईयर, आई स्टिल गेट अ जॉब। और मैं बहुत ही बहुत क्या बोलूं, बहुत डाउन फील कर रहा था उस वक्त। और तब मैंने क्या किया था, तब मैंने आई थिंक एक मूवी देखा था, कल कल की बोल के, लाइक आई थिंक यू हैव हर्ड ऑफ इट। तो उस वक्त मुझे श्री कृष्णा का जो ग्लिम्पसेस की महाभारत में वो पोर्शन बहुत इंस्पायर किया। और मैंने एक्चुअली आई रेड भगवद गीता बिकॉज ऑफ दैट। एंड आई फाउंड आउट ऑफ आंसर्स। मुझे पता चला कि अब जो हो गया है वो हो गया है, जो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता।
मैं सिर्फ अपने मन को ही नियंत्रण कर सकता, मैं अपने कर्म को ही नियंत्रण कर सकता। मैं सिर्फ उसके बारे में ही सोचूंगा, मैं अपने स्किल सेट को बिल्ड करूंगा। मैं अपने आप को मतलब ऐसे तैयारी करूंगा कि ताकि आई बिकम अनडिनायबल। या आई हैव गॉटन अ बैकलॉग बट स्टिल आई विल गो अबव इट। आई विल मेक माय प्रोफाइल बेटर, लर्न थिंग्स एंड मेक माई सेल्फ मोर रिप्रेजेंटेबल। मैं वर्बल एटीट्यूड पे काम करूंगा ताकि मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ सके। मैं अपने इंग्लिश के ऊपर करूंगा। मैं अपने जिन चीजों पे काम करना जरूरी है उन सभी चीजों पे करूंगा। अब जो हो चुका है। मैं पर्सनली इस फिलोसॉफी पे बहुत बिलीव करता हूँ कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और मुझे आपकी लाइफ को देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद अगर आपकी बैकलॉग नहीं लगी होती तो आपके दिमाग को शायद ये ट्रिगर जाता कि यार ठीक है, मैं सेफ़ हूँ, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिलेंगी, है ना। और शायद आप टी सी एस एन क्यू टी को उतना सीरियसली नहीं लेते, है ना। और मे बी अभी स्टोरी वुड हैव बीन डिफरेंट, राइट। बट आपका यस बैक सर। लगना, उस समय एक दिमाग में ट्रिगर होना, एक मेच्योरिटी आना कि यार मजाक नहीं चल रहा है, इट्स इम्पॉर्टेंट। फिर आपका रिसर्च करना, पता करना कि भाई टी सी एस एन क्यू टी इकलौती अपॉर्चुनिटी है, आर्या पार की लड़ाई है, कर लिया तो ठीक है, वरना घर जाओ वाला काम है, राइट। तो आपने या उसको वही वही सिंसियरली लिया एकदम। और इवेंचुअली अब यहाँ तक पहुँचे हो। तो वी शुड नेवर डाउट द पावर ऑफ नेचर, और जो भी आपके साथ बुरा हो रहा है इवेंचुअली वो कुछ अच्छे की तरफ ही आई थिंक इशारा कर रहा है। दैट्स इम्पॉर्टेंट, राइट। हम्म। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे कि जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है कि यार प्लेसमेंट मेरे बस की बात नहीं है, उनके लिए कुछ ऑनेस्ट इमोशनल मैसेज आप देना चाहते हो। अब देखिए, मतलब अगर आप पहले से ही सोच रहे हो कि प्लेस मेरी बस के बाहर नहीं है, तब तो आपके बस की तो नहीं है। पर अगर आप ये सोच रहे हो कि अब अच्छा मुझे आपके लिए कुछ नहीं आता, पर मैं सीखने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने टाइम इन्वेस्ट करूंगा, मैं डेडिकेटेड रहूंगा, मैं डिसिप्लिन डिसिप्लिन वे पे तैयारी करूंगा, तो फिर डेफिनेटली हो सकता है कि मतलब देयर इज नो सच एज इम्पॉसिबल। मतलब नेपोलियन ने बोला था कि पॉसिबल इटसेल्फ आई एम पॉसिबल, एपोस्ट्रोफी एम पॉसिबल, आई एम ऑल्सो इम्पॉसिबल। बोल के तो कुछ होता नहीं। अगर आप मतलब एक रोड मैप पर उसको फॉलो करो, अगर आप मतलब अपने प्रैक्टिस प्रैक्टिस पे फोकस, प्रैक्टिस जो आप एक अच्छे एक अच्छे गाइडेंस को फॉलो फॉलो करो, तो आप डिफली क्रैक कर सकते हो। मतलब वो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं पर्सनली पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन में बिलीव करता हूँ। मतलब अगर आप नेगेटिव बोलोगे तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव बोलोगे। इसलिए एक जो हमारा प्लेसमेंट का कोर्स भी है, कई लोग कहते हैं कि यार इतना ऑड वेग नाम क्यों चुना है, मेरा प्लेसमेंट होगा। बट आई वुड से कि दिस इट सेल्फ इज़ अ मैनिफेस्टेशन ना, कि जब बच्चा कोर्स को ले मैनिफेस्टेशन। रहा है तो वो अपने आप को बोल रहा है कि यार मेरा प्लेसमेंट होगा। एंड इवेंचुअली फिर वो रिजल्ट में भी दिखता है, रिफ्लेक्ट होता है जब हम एफर्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, अगेन ये इम्पॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी पूछ रहा हूँ। अगर मेरी टीम ने, मैंने, मेरे यूट्यूब चैनल ने, मेरे कोर्स ने आपकी प्लेसमेंट में कुछ मदद की हो, कुछ जो फीडबैक आप शेयर करना चाहते हो। अब बेसिकली पहले तो मैं आपको बोल रहा है कि मैंने पहले आपके यूट्यूब चैनल से पढ़ा था जो वन शॉट्स किए थे। तो वो सब करने के मुझे पता चला कि शॉर्ट ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि कट ऑफ क्लियर करने के लिए, सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छे से शॉर्ट ट्रिक याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जो शॉर्ट ट्रिक से नहीं बनेगा। तो उनको मतलब ट्रेडिशनल मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा, उनमें टाइम लगेगा। तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने लर्न किया था आपके यूट्यूब चैनल से। और फिर मैंने मोर गाइडेंस से आपके टीसीएस एनक्यूटी सुपर सेट को बाय किया। उसमें मैंने मॉड्यूल वाइज पढ़ा और टेस्ट सीरीज दी। और उस उनसे अब मुझे अपने बारे में पता चल टॉपिक है मेरा ये टॉपिक अच्छा है, तो जो टॉपिक वीक है उसको भी करूंगा, जो टॉपिक अच्छा है उसको मतलब मेंटेन है वो पोजीशन, क्योंकि नहीं करूंगा तो भूल जाऊंगा। और जो टॉपिक वीक है उस पे अगर अच्छा था वो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, उसका वेटेज अच्छा खासा है मेरा। वो स्ट्रॉन्ग था वो, उसके ऊपर मैंने काम किया। आपने जो शॉर्ट ट्रिक्स सिखाया थे उस पे वो सब नोट किया, उसको एक माइंड की तरह बनाया, उसको डेली बेसिस पे रिवाइज किया। और फिर मैंने एक अच्छा परफॉर्म चालू किया आपके टेस्ट सीरीज पे। फिर मैंने आई क्रैक द टेस्ट एक्टिविटी। ग्रेट। तो देखिए, मैं तो ऑब्वियसली सजेस्ट करता हूँ स्टूडेंट शुड परचेज माय कोर्स, बट मेरे कहने से इट साउंड्स लाइक मार्केटिंग। तो आप क्या जेन्युइन एडवाइस देंगे, जो आपने कोर्स में इन्वेस्ट किया दैट वाज वर्थ इट, या ऐसा है कि बिना कोर्स के भी हो सकता है। वेल, एक्चुअली जो आपके कोर्स पे इन्वेस्ट किया जो, दैट वाज वर्थ इट। बिकॉज बिना कोर्स के मतलब अगर आपका यूट्यूब चैनल तो सब कुछ अवेलेबल है यूट्यूब पे, सब सब कुछ अवेलेबल करके रखा है, वो सब का भी मतलब
शायद पूछ सकता है, पर फिर भी, क्योंकि बहुत बहुत से वी कैन नो द आंसर्स, उस एग्जाम के वो एग्जाम प्रेशर डील करना, हम्म, उस टाइम पे बहुत स्ट्रिक्टली करना, उसके लिए सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सिर्फ अगर आपको आंसर पता है, अगर आपको मेथडोलॉजीज पता है, तो दैट इज नॉट एनफ। मोस्ट ऑफ द टाइम नीड टू सॉल्व टेस्ट सीरीज, यू नीड टू लाइक कम्युनिकेट विद अ मेंटर। और हम्म, आपको लाइक आपका जो लाइक आप पहले एक सॉन्ग स्टार्ट करते थे आपके क्लासेस, हम्म, लाइक मुझे याद है बहुत मोटिवेशनल फील होता था, तो वो सब they play a major role in the success of a candidate. तो हम्म। मुझे ये लगता है कि like कोर्स इतना is the best thing, is the better choice most of the times. ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वंस अगेन नॉलेज गेट की टीम आपको पूरी तरीके से कॉन्ग्रेचुलेट करती है। और अगर आप अलाउ करें तो आपकी लिंक्डइन आईडी हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड करेंगे, सो दैट जो भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, आपके जूनियर्स हैं, वो आपसे कनेक्ट कर सकें फॉर द गाइडेंस। और थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर द टाइम एंड टू ऑल माई सब्सक्राइबर आई वुड से वन थिंग ओनली कि फ़र्क नहीं पड़ता आप मुझसे तैयारी करें, किसी और से करें, फ्री करें, पेड करें, ये आपकी इच्छा है। बस सिर्फ देख करके प्लानिंग प्लॉटिंग ना करें, एक्शन पर काम करना शुरू करें, काम करेंगे, कुछ चीज़ें अच्छी होंगी, कुछ बुरी होंगी, बट इवेंचुअली यू विल बिकम सक्सेसफुल और आपकी जॉब लग जाएगी, राइट। और सर से आपने जो कुछ भी बातें सीखी वो आप उनको अपने जीवन में अपनाएं, कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, सर को कॉन्ग्रेचुलेट करें। और अगर सिंसियर सीरियस प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारा TCS NQT का कोर्स चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी ना। भगवान आप सभी को खुश रखे। थैंक यू वंस अगेन फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच। Thank you, sir.